Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. आज करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग. प्रीवियसली हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सारे टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं, फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन विथ इलस्ट्रेशन 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स एसोसिएशन ले फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20. रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है 31 मार्च 20 का, करंट ईयर है हमारे लिए. एडजस्टमेंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है. सो इनका मेन क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20. यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट नहीं मांगी है, तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे. और बैलेंस शीट का जो भी इफेक्ट आएगा उसको कट करना है, उसको इफेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ समझनी है, बैलेंस शीट के इफेक्ट कट करेंगे. जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो प्रीवियस ईयर का एसेट्स है, तो इसको भी कट करेंगे. सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर है 1920, यानी 5000 का इफेक्ट पास नहीं करना प्रीवियस ईयर एसेट से. 83,000 करंट ईयर का इनकम है. ये 2000 नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया, यानी करंट ईयर की लाइबिलिटी है ये, और इसका भी इफेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है. और जब हम तीनों का कैलकुलेशन बता रहे हैं तो बाहर का ये अमाउंट हमेशा कट करने का. एंट्रेंस फीस, कैपिटल रिसीप यानी बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, और बैलेंस शीट की अभी चीज़ बताई थी मैंने, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इसको भी कट करेंगे. डोनेशन इनकम, लेगेसीज इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम, पिकनिक रिसिप्ट इनकम. लेगेसीज का मतलब होता है बच्चों, कोई भी इंसान चाहता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी में दान करूं, तो जिंदा रहते ही वो प्रॉपर्टी दान कर देता है, मगर उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा उसके वो इंसान मरने के बाद. तो एनिया जो संस्थाएं होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, तो बड़े बड़े लोग वो क्या करते हैं, अपना कुछ पैसा पहले से ही दान करते हैं, मगर बोलते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद ये ट्रांसफ़र होगा. सो एनिया इंस्टीट्यूशन के लिए तो इनकम ही है ये, तो दैट इज़ वाई इट इज़ योर इनकम. देन स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग मीटिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट, फर्नीचर एसेट, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड एसेट. और बैलेंस शीट की एंट्री पास नहीं करनी है, तो कट करेंगे तो जहन में रहेगा भाई इसको लिखना नहीं है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7000, तो इसमें 7000 प्लस करना है. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, मगर यहाँ हम सेकेंड इफेक्ट नहीं पास करेंगे क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो एक ही इफेक्ट पास करना, 7000 इसमें प्लस करना. फर्नीचर व परचेज ऑन October 19 एंड इट इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10% पर एनम. फर्नीचर देखो, पहली बात तो खरीदा गया है 1 अक्टूबर 19 को. अक्टूबर का मतलब होता है ये आपका 6 महीने का ही यूज़ है, क्योंकि आगे डेप्रीशिएशन बोल रहा है, तो इसको टिक मार्क तो कर लेंगे, इस पर डेप्रीशिएशन निकालेंगे, मगर 6 महीने का. और डेप्रीशिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में बनाएंगे. बैलेंस शीट नहीं बना अच्छी बात है, मगर डेप्रीशिएशन तो आएगा. हम एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें, तो डेप्रीशिएशन का इफेक्ट पास करने के लिए इसको कंसीडर करेंगे टू कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन. 10% 5000 और 6 महीने का चाहिए, तो यानी 2500 जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7500. पिकनिक रिसिप्ट में आपको क्या करना है, प्लस करना है. और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट.
मगर इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एक ही इफेक्ट है, इसको प्लस करेंगे। फिर है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19, अपना करंट ईयर का पहला दिन, पहले दिन में स्टॉक नहीं होता है, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यानी 1700, तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, और स्टेशनरी परचेज भी दिया हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये चीज को भी जहन में रखें। नेक्स्ट इज 50% ऑफ लेगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। 50% लेगेसीज का और डोनेशन का पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना, यानी ये पूरा का पूरा जाएगा लाइबिलिटी में, कैपिटल में प्लस करना है, तो इसको कट करना और सिर्फ लेगेसीज में 50% माइनस, एक ही इफेक्ट बताना है, यानी डोनेशन पूरा और लेगेसीज आधा कैपिटल में शिफ्ट करना है, प्लस करना है। तो डोनेशन पूरा जा रहा है, यानी इसके इफेक्ट पास करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेगेसीज से आप माइनस कर दे 50%, 20,000 ही आएगा, सेकेंड इफेक्ट बताना नहीं है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। बैलेंस शीट की सारी एंट्री को हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। एक्सपेंस एक्सपेंस में जाएंगे, इनकम इनकम में जाएंगे, जो एडजस्टमेंट है उस पर ध्यान देना है आपको। तो होप सो एडजस्टमेंट और क्वेश्चन क्लियर हो। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो पहला स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी आप लोग एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्टेशनरी का फॉर्मेट है, मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था, स्टॉक कंज्यूम्ड या स्टॉक यूज्ड, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, एट परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी, या मेडिसिन भी आ सकता है, ड्रग्स भी आ सकता है, और स्पोर्ट्स मटेरियल भी आ सकता है, जो भी नाम आएगा, टू डैश कंज्यूम या टू डैश यूज। तो फिलहाल स्टेशनरी, हम स्टेशनरी लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये पहले से लिख के रखें। तो फिलहाल स्टेशनरी पेमेंट में आ रहा है, यानी ये परचेज के सामने लिखेंगे 8,000। पोस्टेज एक्सपेंस है हमारा, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। तो यहाँ पे वो फंडा बैठ जाता हमारा, सारा क्रेडिट डेबिट में जाएगा। और इसी तरह से आप डेबिट में जा रहे हैं तो सारा डेबिट क्रेडिट में जाएगा। कैश कट हो गया, प्रीवियस ईयर कट हो गया, इनकम है ये लिखेंगे 83,000। लाइबिलिटी नहीं बना रहे, इसको भी कट है, एंट्रेंस फीस भी कट है, डोनेशन भी कट करना है आपको, इनकम नहीं कंसिडर करना है आपको, लाइबिलिटी कंसिडर करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई लेगेसीज और डोनेशन, फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन, तो डोनेशन का पूरा पैसा कैपिटल में जा रहा है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेगेसीज इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000, इंटरेस्ट डिपॉजिट इनकम, पिकनिक रिसिप्ट इनकम, टिक मार्क है इस पे, इसके लिए इनर कॉलम में लिखना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया बच्चों। अब एडजस्टमेंट जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7,000 प्लस करना, तो ये बन गया 90,000, आउटर कॉलम है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, तो फिलहाल यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए एक ही इफेक्ट पास करेंगे। अगला एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट फर्नीचर, और फर्नीचर को आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ 6 महीना, तो ये 50,000 का जो आपने फर्नीचर खरीदा था अक्टूबर में 2019, तो अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक पहुँचना है, तो आप काउंट करेंगे तो इट विल बी 6 मंथ। 50,000 पे 10% 5,000, और उसको 6 महीना यानी आधा कर दो, तो कितना हो गया 2,500। तो ये एंट्री आप पास करें यहाँ पे डिप्रिशिएशन वाली। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट प्लस करेंगे 17,500 बाहर, और 7,500 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। फिलहाल नहीं करना है, आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, तो इसको समझे।
नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। देन 31 मार्च 2020 का 1700 है, यानी करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1700। तो आपको 350 में 8000 प्लस करे 8350, और 8350 से 1700 माइनस करे यानी 6650। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक का नहीं आता है, परचेज का नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड, फिलहाल पास नहीं करेंगे। फिर है 50% लेगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन। डोनेशन तो कट हो गया 50%, इसका 50% 20,000 कैपिटल में जाएगा, और यहाँ आउटर कॉलम में 20,000 लिख दो। अब बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया, एडजस्टमेंट हो, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं था, तो अब क्लोज करते हैं। क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं 9, 10, 11, 12, 13, यानी 1,30,000 कुछ हो रहा है ये क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल तो छोटा ही है, यानी क्रेडिट का टोटल बड़ा है। तो पहला क्रेडिट का टोटल लिख लें और फिर डेबिट को प्लस करके लिख लें। अब ये दोनों को माइनस करें, बैलेंस निकालें। पहला ये वर्किंग नोट से बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिखना। फिर अब ये जो बैलेंस आया है लोअर साइड 61 लोअर है या 1,34 लोअर है, 61 लोअर है यानी डेबिट साइड लोअर है, तो बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। डेबिट में आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा सरप्लस, और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होते तो सरप्लस जाता कैपिटल में प्लस होता, और यही बैलेंस अगर आप क्रेडिट में लिखते तो इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। तो पूरा सम हो गया, हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला था, तो वो हमने बना दिया, सरप्लस निकाल के बता दिए। तो होप सो सम में कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।